जय हिंद, नमस्कार। उजास के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ओम जी श्री समाज सेवा सम्मान के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस पुरस्कार की तरफ बढ़े, उससे पहले हमारे संस्थान के पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार जी जुड़े हैं, जो कि उजास के कार्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्री सुरेश कुमार जी, आप सभी का स्वागत है। उजास संस्थान की स्थापना 2009 में हुई थी। प्रारंभ में इसका काम जो था वो ग्रामीण ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनको यथासंभव मदद प्रदान करना था। जब यह काम चल रहा था तो उनके कैरियर एवं चरित्र निर्माण के बारे में भी सोचा गया। कैरियर के लिए सेना भर्ती में इच्छुक समाज के सभी वर्ग के ग्रामीण बच्चे जो तैयारी करनी चाह रहे थे, उनको तैयारी करवाई गई। उनको निःशुल्क क्लासेस दी गई, जिसमें उनका रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवाई गई, पूरी फिजिकल की तैयारी करवाई गई और मेडिकल की भी तैयारी करवाई गई। वर्तमान में उजास के लगभग 200 से अधिक बच्चे सेना भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, सशस्त्र सेना का हिस्सा बन चुके हैं। धीरे धीरे हमने आरपीएससी और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे थे उनको भी निःशुल्क कक्षाएं लगाई। उनके लिए स्पेशल उजास के बैच चलाए, विशेष विषयों से संबंधित बैच चलाए और अब तक लगभग 300 से अधिक बच्चे सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हो चुके हैं। साथ ही उजास पर्यावरण का काम कर रहा है, सांस्कृतिक कार्य। धन्यवाद सुरेश जी, आपने उजास सेवा संस्थान के कार्यों पर प्रकाश डाला। अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड सीईओ योगेंद्र सिंह जी, जो उजास स्काउटिंग क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि हमारे साथ अब सीधे जुड़े हुए हैं। सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र सिंह, सीईओ स्काउट बाड़मेर में स्काउट गाइड गतिविधियां में उजास का नाम एक अलग ही पहचान बनाता है। न केवल बाड़मेर, उजास संस्थान ने पिछले दो वर्षों में ही स्काउट गाइड में पंजीकरण कराया है और न केवल बाड़मेर की गतिविधियों में मंडल स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी उजास संस्थान ने अपना नाम रोशन किया है। और उजास संस्थान के जो रोवर लीडर है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां जो पिछले वर्ष मई में नेपाल में आयोजित की गई थी, उसमें रोवर लीडर के साथ साथ 2 रोवर ने भी सहभागिता की थी। इस बाड़मेर सुदूर इलाकों में जहां बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों में भेजने से पेरेंट्स कतराते हैं, पर उजास संस्थान ने इसका एक बीड़ा उठाया और रोवर रेंजर स्काउट गाइड गतिविधियों में उजास संस्थान के माध्यम से 24 गर्ल्स न केवल राज्य स्तर बल्कि नेशनल स्तर पर भी सहभागिता की। अभी पिछले सत्र में वैष्णो देवी में एक ट्रैकिंग आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान से केवल उजास संस्थान के रोवर और रेंजर का चयन किया गया। ये हमारे पूरे उजास संस्थान के लिए बहुत बहुत हर्ष का विषय है कि नेशनल लेवल की गतिविधियों में और वो भी उजास संस्थान का चयन होना वास्तव में हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय रहा। उसके साथ राज्यपाल समारोह जो जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल महोदय पधारे थे और जो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करता है उनको सम्मानित किया जाता है। उसमें सेवा कार्य और बेस्ट जो रोवर रेंजर का चयन किया जाता है, उसमें भी 10 रोवर का चयन उजास संस्थान के रोवर किया गया। उसके साथ ही राज्यपाल अवार्ड का जो राज्य स्तर का शिविर होता है, वो भी उजास संस्थान के बच्चों जो रोवर रेंजर है उनकी सेवा भाव और समर्पण का भाव देखकर राज्य स्तर का शिविर बाड़मेर में आयोजित करने के लिए हमें निर्देश मिला और वो भी हमने उजास संस्थान में आयोजित किया गया। और वास्तव में उजास संस्थान जो कार्य कर रहा है
वास्तव में काबिल तारीफ है। और न सिर्फ बाड़मेर बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पर इसने नया मुकाम अर्जित किया है। और मेरी ऐसी आशा है कि ये संस्थान जल्द ही भारतीय स्काउट गाइड की गतिविधियों में नेशनल और इंटरनेशनल गतिविधियों में भी सहभागिता करता रहेगा और अपना परचम यूं ही आगे बढ़ाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगिंदर सिंह जी, सीओ स्काउट बाड़मेर। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री उमाराम जी के सहपाठी डूंगरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मण सिंह जी। भाई साहब, स्वर्गीय श्री उमाराम जी जानी का व्यक्तित्व और कृतित्व सादगी से परिपूर्ण था। एक साधारण किसान परिवार से तकनीकी क्षेत्र में माहिर थी श्री उमाराम जी विद्यार्थियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूरे राजस्थान में जब उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया तो यह घटना सबके लिए अविश्वसनीय थी। तकनीकी क्षेत्र में और उच्च पद पर आसीन होते हुए भी श्रीमान उमाराम जी जब घर आते तो खेती और किसानी के जो कार्य हैं, जैसे सूढ़ करना, हल चलाना, निदान करना, फसल काटना, सारे काम बखूबी अच्छी तरह से करते थे, रुचिपूर्वक करते थे और कभी कभी तो ला में भणत भी बोल देते थे। पदेन कार्य करने के साथ साथ सामाजिक चेतना के प्रति इतने जागरूक थे कि वो हमेशा उसके प्रति चिंतित रहते थे। और समाज सेवा के कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण श्री बलदेवराम मिर्धा जाट समाज सेवा संस्थान सांचौर का जो भवन है, वो श्रीमान उमाराम जी के कृतित्व का ही यशोगान कर रहा है। आपने सांचौर क्षेत्र के 25 गांवों में लगातार 15 दिनों तक सामाजिक चेतना और सामाजिक कुरीति निवारण के लिए रथ यात्रा के रूप में सामाजिक अलख जगाई। सादा जीवन और उच्च विचार, इनके धनी उमाराम जी युवाओं से कहते थे कि युवाओं को हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। विद्यार्थी, युवा, प्रौढ़ और बुजुर्गों के साथ में हमेशा घुलने मिलने वाले श्रीमान उमाराम जी के जो विचार और आदर्श हैं, वो आज भी सभी को प्रेरित करते हैं और अनुकरणीय हैं। मैं लक्ष्मण सिंह, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी, सांचौर, जालोर। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी, आपने श्री उमाराम जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके स्थानीय विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय खामराई के प्रधानाध्यापक श्री भानाराम जी। मैं भानाराम धाणी, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय खामराई। स्वर्गीय श्री उमाराम जी धाणी जयन के पुरानी यादों के बारे में दो शब्द कहता हूँ कि वे सरल स्वभाव के और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। वे हमेशा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। किसी भी कार्यक्रम में बच्चों का जो भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद प्रतियोगिता हो, वेतन चुकारा केंद्र प्रतियोगिता हो, उसमें भाग ले थे। सभी जनवरी और 15 अगस्त को श्री उमाराम जी हमेशा अपनी जन्मभूमि मातृभूमि डूंगरी में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते और बच्चों को पुरस्कृत करते थे। बच्चों की समस्याओं के बारे में, विद्यालय में पानी की समस्या हो या खेल की समस्या हो, खेल सामग्री की समस्या हो, उसके बारे में हमेशा योगदान देते थे। वेतन चुकारा केंद्र खेलकूद पर हमेशा हर विद्यालय में उन्होंने पानी के लिए, होदी बनाने के लिए और मंच बनाने के लिए भामाशाह के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे विद्यालय खामराई में भी उन्होंने विद्यालय के बाहर बोर्ड विद्यालय नाम का और गेट बनाने में तथा स्टाफ के लिए छात्र छात्राओं के शौचालय बनाने में भामाशाह के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन यादों को
याद करते हुए हम हमेशा प्रत्येक कार्यक्रम पर स्वर्गीय श्री उमाराम जी को याद करते हैं और पुरानी यादों को भूल नहीं सकते हैं। जय। धन्यवाद भान जी, आपने श्री उमाराम जी के भामाशाह कार्यों के संबंध में बताया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान आदर्श किशोर जी। सर, आपसे निवेदन है कि आप हमें बताएंगे कि ओम जी श्री समाज सेवा सम्मान अब तक किन किन महानुभावों को दिया गया और इसके बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर जी और आप सभी को नमस्कार। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सारे महानुभाव अपनी ही धुन में काम किए जाते हैं और उनके कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। ऐसे महानुभावों के कार्य और ऐसे महानुभाव लोगों के सामने आए ताकि आने वाली जनरेशन उनसे प्रेरित होकर और काम कर सके। इसी कोशिश में उजास उमाराम जी की प्रेरणाओं को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष आज के दिन ओम जी श्री समाज सेवा सम्मान ऐसे महानुभाव को प्रदान करती है, जो कि ये सम्मान सांचौर स्थित श्री बलदेव राम मिर्दा समाज सेवा संस्थान के प्रांगण में दिया जाता है। इस वर्ष चूंकि लॉकडाउन है इसलिए ये इस रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 से की गई और 2009 में ये पुरस्कार एक शिक्षक और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रीमान तोगाराम जी गोदारा को दिया गया, जिन्होंने कि चौधरी चरण सिंह शोध संस्थान सिमदरी में निर्माण से लेकर निरंतर आज तक कार्य किया। 2010 में ये पुरस्कार गुजरात के डीसा में स्थित समाज के संस्थान को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान लक्ष्मण जी तरड़ को प्रदान किया गया था। 2011 में भीनमाल में कार्य करने वाले श्रीमान चूनाराम जी मूंड को ये सम्मान प्रदान किया गया। 2012 का ये पुरस्कार श्री बलदेव राम मिर्दा जाट समाज सेवा संस्थान सांचौर के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान जोगिंदर सिंह जी जानी को ये प्रदान किया गया था। 2012 में जाटों का गोलिया के निवासी श्रीमान मकाराम जी ताडा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2014 में कोटड़ा निवासी और चेन्नई में अपना कार्य कर रहे श्रीमान दुर्गाराम जी गोदारा को यह सम्मान प्रदान किया गया था, जिन्होंने कि भामाशाह के रूप में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। 2015 का ये सम्मान स्वर्गीय नगाराम जी लेगा, जो कि डूंगरी के निवासी है, उनको दिया गया था और नगाराम जी ने सांचौर के संस्थान को न सिर्फ स्थापित करने से लेकर उसको आगे बढ़ाने के संघर्ष को बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया था, तो उनको ये सम्मान 2015 में दिया गया था। 2016 में कागुड़ा निवासी श्रीमान डालूराम जी भादू को इस सम्मान से सम्मानित किया था। 2017 का ये सम्मान बाड़मेर के श्री किसान छात्रावास के संचालक और अध्यक्ष श्रीमान बलवंत सिंह जी को प्रदान किया गया था और उन्होंने निरंतर कई वर्षों से कन्या छात्रावास और बॉयज हॉस्टल दोनों को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की है। 2018 का ये सम्मान ठाकरा राम जी गोदारा को प्रदान किया गया था और 2019 का ये सम्मान सोनाराम के जाट को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया था। ये जो कड़ी है, इन महानुभावों से हम सब प्रेरित होते हैं और दूसरे जो महानुभाव इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी प्रेरणाएं मिलती है कि हाँ, हमें और अच्छा कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये 2020 का सम्मान समारोह आज है, तो इसकी घोषणा आगे की जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श जी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री बलदेव राम मिर्दा सेवा संस्थान सांचौर के पूर्व अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह जी। आप वर्तमान में उजास सेवा संस्थान के संरक्षक भी है और आप लंबे समय तक श्री उमाराम जी के सफर में भी साथ रहे। अतः सर, आपसे निवेदन है कि आप आज के इस पुरस्कार ओम जी श्री समाज सेवा सम्मान के नाम की घोषणा भी करें। समाज बंधुओं नमस्ते। प्रतिवर्ष उजास संस्थान बाड़मेर की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज बंधु को सम्मानित करने हेतु ओम जी श्री समाज सेवा सम्मान दिया जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाता है। मैं संस्थान परिवार द्वारा इस वर्ष श्रीमान
हरिराम जी जालाराम जी माचरा होडू सिरदरी निवासी को यह समाज सेवा सम्मान इस वर्ष के लिए दिया जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु साधुवाद और धन्यवाद देते हुए श्रीमान हरिराम जी को बधाई देना चाहूँगा और आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान हरिराम जी माचरा द्वारा सिंदरी मुख्यालय पर चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है और आपके सुपुत्र वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद IAS होते हुए पदस्थापित हैं। समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये समाज आपका सदैव ऋणी है। मैं जोगेंद्र सिंह जानी स्मृति श्रेष्ठ साथी स्वर्गीय इंजीनियर उमाराम जी जानी की को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी उमाराम जी के सहयोगियों द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में श्री बलदेवराम मिर्दा जाट समाज सेवा संस्थान सांचौर के मार्फत सांचौर क्षेत्र में जो सामाजिक सरोकारों को लेकर के गतिविधियां संचालित की हैं, जो कार्य किए गए हैं, उनको चिरस्थायी बनाने और समाज में निरंतर ऐसी गतिविधियां संचालित हो, इस हेतु समाज बंधुओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा संस्थान द्वारा यह समाज सेवा सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस वर्ष यह समाज सेवा सम्मान आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए दिया जाने का निर्णय लिया गया है और इस मार्फत वर्तमान में यह संस्थान द्वारा बाड़मेर मुख्यालय पर यह समाज सेवा सम्मान दिया जाएगा और हम सभी साथी बंधु ऑनलाइन वीडियो के मार्फत आप सबसे जुड़ करके सम्मानित होने वाले समाज बंधु को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और मैं इस संस्थान को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए शुभकामना देना चाहूँगा कि आप द्वारा वर्ष भर जो ऊर्जा संस्थान के मार्फत गतिविधियां संचालित की जाती है, उनका अधिकतम लाभ जरूरतमंद समाज बंधु विद्यार्थियों तक पहुँचे, ऐसी आशा और अपेक्षा रखता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह यूं ही हमारे साथी स्वर्गीय उमाराम जी की स्मृति को सुगंधित करते रहें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद जोगिंदर सिंह जी। तो ये इस वर्ष का पुरस्कार ओडू निवासी श्री हरिराम जी माचरा को प्रदान किया जा रहा है। अब हम सीधे जुड़ते हैं सिणधरी से, जहां उजास संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मिलके काम करेंगे अपने समाज का तो अच्छा होगा और बढ़ चढ़ के
काम करेंगे तो बहुत बहुत बधाई हरिराम जी। आप हम सभी के लिए प्रेरणा के पुंज है। आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अनेक महानुभाव मौजूद रहे। श्री तोगाराम जी गोदारा, अचला राम जी बेनीवाल, राहुमल जी सारण, सालू राम जी गोदारा, सरपंच मनोज जी गोदारा, जूंजा राम जी मैया, पाबू राम जी बेनीवाल, हीरा राम जी जाखड़ व देवी सिंह जी आसू। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश माचरा, डिप्टी कमिश्नर हेल्थ अहमदाबाद महानगर पालिका, जो कि श्रीमान हरिराम जी के सुपुत्र है। इंजीनियर उमाराम जी जानी सेवा संस्थान अर्थात उजास की तरफ से मेरे पिताश्री को जो ओम श्री समाज सेवा सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए मैं इस संस्थान का और इस संस्थान से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। ये एक अच्छा प्रयास है कि समाज में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम इस तरह से अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति हित से ऊपर उठकर समाज हित के लिए काम करना, रात दिन समाज के लिए लगाना, समाज को जोड़ना, बच्चों को शिक्षित करना, कुरीतियों को हटाने की दिशा में प्रयास करना, और कुछ लोग ही कर पाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे शिक्षा काल के दौरान बचपन से लेकर अभी तक मैंने पिताजी को इस दौर में इस तरह से सेवा करते देखा। जब मैं बाड़मेर गया तो जहाँ किसान हॉस्टल में रुका तो वहाँ भी ऐसी बहुत सी विभूतियों से परिचय हुआ जो रात दिन एक किए हुए संस्थान में इस सेवा कार्य में लगी हुई है। ये चीज़ें हम लोगों को, जो नवांकुर हैं, जो नए बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनमें समाज सेवा की भावना पैदा करती है, समाज के लिए कुछ कार्य करने की भावना पैदा करती है। और इन्हीं का परिणाम है शायद जो अभी नई पीढ़ी में बहुत से लोग आ रहे हैं जो समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं, वो आप सभी की देन है। मैं दोबारा से पूजा सेवा संस्थान को, आदर्श जी को, मेरे समस्त सम्मानीय गुरुजन जो हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे व्यक्तित्व पे छाप रही है, उन सबका, तोगाराम जी का, बलदेव जी का, वकील साहब का, और भी जो भी सामान्य जो भी प्रबुद्धगण उपस्थित हैं, सामान्यगण जो मेरे साथी वहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। कोरोना के काल में हम सब एक अजीब सी मनोदशा से गुजर रहे हैं, एक अजीब से हाल से गुजर रहे हैं। मैं भी उसी हाल का गवाह हूँ। अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और विकट परिस्थिति को देखते हुए मैं रूबरू वहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस माध्यम से आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ और आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। दोबारा से उजास को, आदर्श किशोर जी को, समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हमें आप पर भी बहुत अधिक गर्व है। आप सभी जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। हम सब मिलकर मानवता के लिए और अधिक बेहतरीन योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।